ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 227 छांदोग्य उपनिषद की कक्षा है 68। इस 68वीं कक्षा में चतुर्थ अध्याय के 17वें खंड का हम आरंभ करने जा रहे हैं। और यहाँ ये बात कही कि प्रजापति लोकान अध्यतपत, प्रजापति ने लोकों को तपाया, मानी तपाने का अर्थ होता है ज्ञान पूर्वक देखा। तो प्रजापति ने लोकों को देखा, तब अभ्यतपत, लोकान अभ्यतपत, तेषां तप्यमानानां रसान प्रावृहत। लोगों को तपाया, लोगों को देखा, अपने ज्ञान में देखा। और वे जब तप रहे थे, लोग ज्ञान में देखे जा रहे थे, तो तप्यमानानां लोकानां, तप्यमान जो लोक, उनके जो रस थे, रसान प्रावृहत, सार रूप जो रस थे उनको ग्रहण किया, उनको उद्धृत किया। प्रावृहत सब क्रिया का अर्थ है उन रसों को ग्रहण किया, सार रूप में देखा। क्या क्या देखा? तो वो बता रहे हैं 3 लोक हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक। तो पृथ्वी का सार अग्नि का के रूप में देखा, और अंतरिक्ष से वायु को सार के रूप में देखा, और द्युलोक का सार आदित्य को देखा। दिवम आदित्यः, दिवः आदित्यम। ये 3 सार निकाले, लोकों के 3 सार निकाले। क्या क्या 3 सार हो गए? पृथ्वी का तो अग्नि देवता के रूप में सार है, अंतरिक्ष का वायु देवता के रूप में सार है, और द्युलोक का आदित्य देवता के रूप में सार है। प्रजापति ने लोगों को तपाया और तेषां तप्यमानानां रसान प्रावृहत। भाष्यकार ने कहा, अत्र ब्रह्मणो मौनम विहितम तद रेशे ब्रह्मत्व कर्मणि च अन्यस्मिश्च होत्रादि कर्म रेशे व्याहृति होम प्रायश्चित्तम तदर्थम व्याहृतो विधातव्य। नित्यानुष्ठान कहकर नैमित्तिक और प्रायश्चित विधान के लिए उपक्रम चल रहा है। ब्रह्मा जो एक वो होता है ना, ऋत्विक होता है। ये 4 ऋत्विक होते हैं। एक ऋत्विक का नाम अध्वर्यु होता है, दूसरे का नाम उद्गाता होता है, तीसरे का नाम होता अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। ये 4 ऋत्विक होते हैं। यज्ञ करने वालों के ये 4 नाम है। होता ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता है, अध्वर्यु कर्म कांड पूरा करता है, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं, यजुर्वेद के मंत्रों से कर्म करता है। उद्गाता सामवेद के मंत्रों का गान करता है। और ब्रह्मा जो है वो 4 वेदों का ज्ञाता होता है। वो मौन बैठा रहता है, कुछ नहीं करता। यदि उसका मौन भ्रष्ट हो जाए, मतलब उसका मौन टूट जाए, तो फिर तद रेशे, मानी उसके मौन टूटने पर ब्रह्मत्व कर्मणि चान्यस्मिश्चय होत्रादि कर्म रेशे, अन्य जो होता का कर्म में कुछ कमी रह जाए, उसका कर्म अपूर्ण रह जाए, उद्गाता अध्वर्यु उद्गाता का कर्म भ्रंश हो जाए, और इसी तरह से ब्रह्मा के कर्म में कोई कमी रह जाए, मानी उसका मौन कर्म बताया और वही टूट गया, तो वो कमी हो गई। तो उसके लिए प्रायश्चित्त के रूप में, देखिए 2 प्रकार के कर्म होते हैं।
यदि उनको हम डिवाइड करके देखें, एक विहित कर्म और एक प्रतिषिद्ध कर्म। शास्त्र जिनका मना करता है उनको प्रतिषिद्ध कर्म कहते हैं। जैसे जहां जहां मां न इत्यादि का, मां क्रोध है, क्रोध मत कर, ये प्रतिषिद्ध कर्म है। क्रोध करना एक कर्म है पर वो प्रतिषिद्ध कर्म है। मां गृध, लोभ मत कर, ये कर्म है लोभ करना, पर ये प्रतिषिद्ध कर्म है। मां मोहम आपद्यथ, मोह को प्राप्त मत हो, तो ये मोह करना एक कर्म है, पर मोह को प्राप्त न होना जैसे कहा, तो मोह को कोई प्राप्त हो रहा है तो प्रतिषिद्ध कर्म कर रहा है। तो ऐसे ही अहंकार करना, अहंकार करना जो है एक कर्म है, और अहंकार का त्याग करना ये फिर एक कर्म है। अहंकार करना, अहंकार का त्याग करना। तो यहाँ पर भाष्यकार ने ये बताया कि कर्म जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक विहित कर्म और एक प्रतिषिद्ध कर्म, जिनका विधान किया है शास्त्रकारों ने। बहुत सारे धर्म शास्त्र होते हैं, मनुस्मृति भी उनमें से एक है, उन्होंने विधान किया है। ऐसे ही कुछ स्रोत, ये धर्म सूत्र होते हैं, उनमें भी गौतम धर्म सूत्र इत्यादि कुछ सूत्र होते हैं, विधान किया है। तो जिन कर्मों का विधान किया है उनको विहित कर्म कहेंगे, जिनका मना किया है उनको प्रतिषिद्ध कर्म कहेंगे। विहित कर्मों के भी तीन विभाग होते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और प्रायश्चित्त कर्म। नित्य कर्म वो होते हैं जो रोज करने होते हैं, पर उनके करने से कोई वैसा कोई विशेष फल नहीं मिलता है, चित्त का शोधन होता रहता है। न करने से चित्त अशुद्ध होता जाता है और करने से चित्त का शोधन होता जाता है। तो इस तरह से ये नित्य कर्म की बात आई। और एक नैमित्तिक कर्म होते हैं, किसी निमित्त के आने पर किए जाते हैं, जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होने पर स्नान करने की बात कही जाती है। ग्रहण से पहले और ग्रहण के पश्चात स्नान किया जाता है, तो वो नैमित्तिक कर्म हो गया। यानी सूर्य ग्रहण जब होगा तब किया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं किया जाएगा। ऐसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त होगा तो किया जाएगा, जब तक चल रहा है तब तक नहीं किया जाएगा। समाप्ति पर या प्रारंभ में स्नान का विधि, ये नैमित्तिक कर्म हो गया। जैसे पुत्र के उत्पन्न होने पर जात कर्म संस्कार किया जाता है, तो वो एक निमित्त हुआ ना, पुत्र उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न होने पर ये नैमित्तिक कर्म होते हैं। इस तरह के कर्म नैमित्तिक कर्म होते हैं। और तीसरे जो कर्म होते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और एक प्रायश्चित कर्म होते हैं, जिन कर्मों को करने के लिए कहा पर वो कर्म नहीं किए या गलत ढंग से कर दिए, तो उसके लिए प्रायश्चित करने का विधान है। प्रमादवश गलती कर दी या अनजाने में गलती कर दी, तो पता चलने पर उसको ठीक करने के लिए प्रायश्चित किया जाता है। प्रायश्चित आगे भूल ना हो ये पर्पज होता है, और किए हुए का संस्कार मिटाने के लिए होता है प्रायश्चित कर्म। किए हुए कर्म का संस्कार मिट जाए इसके लिए प्रायश्चित करते हैं, और आगे वो पुनरावृत्ति, जब संस्कार मिट जाएगा तो संस्कार से जो पुनरावृत्तियां होती हैं वो मिट जाएंगी। मानी एक लोभ लालच के कारण, रस के कारण, रस दृष्टि के कारण भी हम कर्म करते हैं, तो रस बुद्धि से माने उससे सुख बुद्धि से हम कर्म करते हैं। माने किसी काम को करते हैं उससे हमें सुख मिलता है, तो सुख बुद्धि से जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों को, सुख बुद्धि से जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों को हम सुख के लालच में करते हैं। महाभारत पूरा उपदेश देने के बाद, महाभारत को पूरा बताने के बाद फिर अंतिम एक श्लोक बताया है वेदव्यास जी ने। उन्होंने कहा कि मैं अंतिम संदेश देना चाहता हूं।
न जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजे जीवितस्यापि हेतु। धर्मो नित्य सुख दुःखेत्व नित्य धा धर्मो नित्य सुख दुःखेत्व नित्य जीवो नित्य हेतुरस्यत्व नित्य। कहते हैं कि कामना के कारण या तो कुछ गलत कर्म होते हैं, धर्म का त्याग या तो कामना के कारण होता है। न जातु कामान न भयान न लोभात, या फिर किसी भय के कारण से होता है। न जातु कामान न भयान न लोभात, भय के कारण से हमारे को ये होता है। न जातु कामान न भयान न लोभात, या किसी लोभ के कारण से हमारे को कुछ कर्म हो जाता है। मानी भय के कारण, लोभ के कारण और कामना के कारण, या फिर जीवन के धर्मम त्यजे जीवितस्यापि हेतु, जीवन का जो जीवन नहीं बचेगा इस कारण से कुछ आदमी गड़बड़ कर लेता है। जीवन के हेतु से भी करता है। 4 हेतु बताए, पर इन चारों को रिजेक्ट कर दिया कि इन चारों हेतुओं से धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म का पता कहाँ से लगता है? शास्त्र से लगता है, महान आत्माओं के आचरण से भी लगता है। धर्म का पता कहाँ से लगता है? तो ये महान पुरुष जो होते हैं, ऋषि जिनको कहते हैं, ऋषि कोटि के जो महान आत्मा होते हैं, वो धर्म के विषय में प्रमाण होते हैं। आप तो पुरुष को प्रमाण कहते हैं। हमसे थोड़ा आगे बढ़े हुए इतने मात्र से काम नहीं चलेगा कि कोई हमसे थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है वो भी धर्म के रास्ते में प्रमाण, उसको नहीं मानते। प्रमाण का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान का साधन। प्रमा कहते हैं यथार्थ ज्ञान को, प्रमाण कहते हैं यथार्थ ज्ञान का साधन। यथार्थ ज्ञान के साधन 2 ही हैं, या तो शास्त्र या इस तरह के प्रामाणिक पुरुष। शास्त्र प्रमाण, और शास्त्र भी कई तरह के हैं। कुछ मिश्रित बातें कहने वाले शास्त्र हैं, कुछ यथा बिल्कुल ठीक ठीक बातें कहने वाले शास्त्र होते हैं। हम वेद को मानते हैं तो वेद यथार्थ दृष्टि हमारे सामने रखता है, यथार्थ ज्ञान का साधन। वेद यथार्थ ज्ञान का साधन कहा जाता है। तो ये हो गया यथार्थ ज्ञान का जो साधन है वो वेद प्रमाण। हम क्योंकि वेद को मानते हैं। मुस्लिम लोगों का शास्त्र अपना कुरान है, बाइबल पढ़ने वाले जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए शास्त्र बाइबल है। जैन आगम, जैन धर्म को जो मानते हैं उनके लिए जैन धर्म के शास्त्र हैं, और बौद्ध धर्म को जो मानते हैं उनके लिए बुद्ध के वचन शास्त्र हैं। तो शास्त्र तो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन हम जब वेद को मानते हैं तो वेद तो बिल्कुल, वैसे तो ये सभी लोग अपने अपने को पूरा ही सत्य कहेंगे। वो कहेंगे कि बाइबल में जो लिखा है वो सबसे सही है। कुरान वाले कहेंगे कुरान में जो लिखा है वो सबसे ज्यादा सही है। और वेद वाले तो वेद की बात कहेंगे। तो चलो अब औरों की तो बात क्या कहें, पर वेद को जो अभिमत है, वेद को जो मानने वाले लोग हैं, वेद को शास्त्र कहते हैं, और युक्ति लॉजिक तर्क आदि से भी उसका प्रामाण्य हमको प्रतीत होता है कि उसमें कोई किसी एक वर्ग विशेष की बातें नहीं है। सार्वभौम सत्य का प्रस्ताव है वहां पर, जो सबके हित में है या अहित में है उन बातों को कर्तव्य कर्तव्य के रूप में निर्देश किया है। माने कोई मुस्लिम करेगा तो भी उससे लाभ होगा। जैसे कहा माँ हिंसात सर्वभूतानि, किन्हीं प्राणियों की हिंसा ना करें, इस तरह के जो संदेश है, क्रोध मत करो, लालच मत करो, ये कोई एक वर्ग विशेष की बात नहीं है, ना सभी के लिए ये संदेश है। आत्मवत, अपनी आत्मा के समान सब भूतों को देखो, ये सभी के लिए ये संदेश है। तो इस तरह के जो संदेश हैं वो वेद के संदेश सभी पर लागू होंगे, मानव मात्र पर लागू होंगे। तो मैं ये कह रहा था, न जातु कामान, कामना के कारण, न जातु कामान न भयान न लोभात, भय के कारण। जैसे कोई कहे कि तेरे को मारूंगा यदि तू सही सही नहीं बताएगा, डर के मारे आदमी गलत बात
मतलब कोई न कहने योग्य बात भी कह देता है। तो लोभ के कारण भी कह देता है, न जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजे जीवितस्यापि हेतु। जीवन के हेतु से भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, जीवन के हेतु से भी। क्यों? धर्मो नित्य, धर्म तो नित्य है, पर सुख दुख तो आने जाने वाले हैं, आज हैं कल नहीं है। धर्म तो सदा रहने वाली चीज है। जीव नित्य हेतु, जीव तो नित्य है, पर जीव का जो हेतु अज्ञान है वो तो अनित्य है। जीव तो नित्य है, जीव मानी परमात्मा का ही जो स्वरूप है। जीव कब से चालू हुआ ये तो अनादिकाल से, पर अज्ञान के कारण उसको जीव कहते हैं। वही एक चैतन्य जब अज्ञान के कारण, अज्ञान से है सदा से है, मानी चैतन्य जिसको कहते हैं हम जीव कहते हैं, वो भी सदा से है, अज्ञान भी सदा से है। तो अज्ञान जो है उसके कारण से जीव अपने आप को परिच्छिन्न मानता है, सीमित मानता है, और अपने आप को कंफ्यूज्ड मानता है, संशय युक्त मानता है। मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चलता कैसे क्या है, ये सारा अस्तित्व कैसे काम कर रहा है, ऐसे सोचने लगता है। कोई भी जीव अज्ञान के साथ संपर्क में आकर ये सारी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो जीव तो नित्य है, लेकिन उसका हेतु, जो जीव का हेतु है, जिसके कारण से जीव जीव कहलाता है, वो अज्ञान है। अज्ञान के चलते जीव जीव कहलाता है। अज्ञान ना हो तो जीव ब्रह्म है, अज्ञान है तो जीव जो है जीव है, ब्रह्म ही जीव है। मतलब ऐसे बोलेंगे, अज्ञान समाप्त तो जीव ब्रह्म है, अज्ञान है तो ब्रह्म जीव है। जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, सच्चित आनंद कहते हैं, जिसको हम अनादि अनंत कहते हैं, जिसको हम अपरिच्छिन्न कहते हैं, विभू कहते हैं, सर्वव्यापक कहते हैं, वही ब्रह्म अज्ञान के रहते हुए, अज्ञान के चलते जीव है। और वही जीव, यदि अज्ञान को हटा दिया जाए तो वही जीव ब्रह्म है। अज्ञान घुलता मिलता नहीं है जीव में, पर ऐसा केवल प्रतीति होती है, घुल मिल गया, प्रतीति मात्र होती है। जैसे कि पानी की सीधी डंडी को पानी में डाल दिया जाए, बाल्टी में पानी में यदि सीधी डंडी को डाल दिया जाए तो डंडी सीधी होते हुए टेढ़ी दिखती है, इसको कहते हैं प्रतीति मात्र। डंडा तो उस समय भी सीधा ही है जब उसको हमने पानी में डाला, दिख रहा है उस समय भी सीधा ही है, पर प्रतीति ऐसी होती है। तो प्रतीति ऐसी हो जाती है कि हम बद्ध हैं, हम कंफ्यूज्ड हैं, हम मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसे ऐसे इच्छाओं का अंबार लगा रहता है। ये सारा का सारा इसको बोलते हैं कि उस समय भी वृत्तियां जब बहुत ही तरह तरह के क्लेश से युक्त वृत्तियां दिखाई देती हैं, उस समय भी उन वृत्तियों के तदाकार हो जाता है ये जीव, मतलब आत्मा, उनके तदाकार हो जाता है। समझने लगता है कि मैं ऐसा ही हूं। वैसा न होते हुए भी समझता तो ये प्रतीति तो यही होने लगी। प्रतीति के आधार पर अपने को सुखी दुखी अनुभव करता है, प्रतीति के आधार पर अपने को ज्ञानी अज्ञानी अनुभव करता है, प्रतीति के आधार पर अपने को विशेष अविशेष अनुभव करता है। तो मैंने बात यहीं से चलाई थी कि वो नैमित्तिक और प्रायश्चित विधान करने के लिए ये सारा उपक्रम है इस 17वें खंड का। छांदोग्योपनिषद के 4थे अध्याय के 17वें खंड का ये है। यहाँ पर प्रजापति लोकान अभ्यतपत तेषां तप्यमानानां रसान् प्रापृहत्। प्रजापति ने लोगों को तपाया, मैंने अपने ज्ञान में देखा। लोकान उद्देश्य तत्र सार जिघ्रिक्षया ध्यान लक्षणम च तपश्चकार। प्रजापति ने लोगों को तपाया, इसका मतलब है लोगों को उद्दिष्ट करके उसमें से सार ग्रहण करने की इच्छा से, सार जिघ्रिक्षया, सार ग्रहण करने की इच्छा से ध्यान लक्षण तप किया। ध्यान लक्षण तपश्चकार तेषां तप्यमानान लोकान रसान सार रूपान प्राप्त। और तप्यमान जो लोग थे उनके रसों को
सार रूप को ग्रहण किया, और ग्रहण किया तो अग्निम रसम पृथ्व्या, पृथ्वी से अग्नि रस निकला, अंतरिक्ष से वायु रस निकला, द्युलोक से आदित्य जिसको सूर्य कहते हैं वो रस के रूप में निकला। द्युलोक का रस आदित्य है, अंतरिक्ष का रस वायु है सार, और पृथ्वी का रस अग्नि है। यहाँ पर अग्नि ना हो तो यहाँ का जीवन नहीं चलेगा। ये अग्नि के कारण ये जो धरती में हम जो बीज डालते हैं, एक प्रकार से अग्नि उनको अंकुरित करती है। अग्नि उनमें एक गर्मी सी आती है, तब जाकर के वो प्रस्फुटित होते हैं। हम जो भोजन करते हैं, जाठराग्नि बैठी हुई हमारे पेट में भोजन को पचाती है, और वडवानल इसके अंदर जो अग्नि है, समुद्र के अंदर अग्नि है, पृथ्वी के अंदर अग्नि है, सब जगह अग्नि अग्नि है। अग्नि के चलते आजकल तो इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए कि पार्थिव पृथ्वी पर से हमने अग्नि को समाप्त कर दिया थोड़ी देर के लिए। अग्नि यदि नहीं है तो ये सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। विद्युत के रूप में फैक्ट्रियां अग्नि से ही तो काम कर रही हैं, और ये खाना पीना सब बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो पृथ्वी का सार अग्नि है, अंतरिक्ष का सार वायु है, द्युलोक का सार आदित्य है, ऐसे बताया। फिर बोले सैतान तीसरो देवता अभ्यतपत, प्रजापति ने इन तीनों देवताओं को फिर तपाया, ज्ञान लक्षण तप किया। तासाम तप्यमान रसान प्रावृत, और उनके तप्यमान जो ये अग्नि वायु और आदित्य थे इनको तपाया, और उनके सार ग्रहण की इच्छा से उनके रस ग्रहण किए। प्राबृहत उद्धृतवान जग्राह, तो क्या हुआ, अग्नि ऋचो, अग्नि से तो ऋचाएं निकली, और अंतरिक्ष से नहीं वायु से याजुस मंत्र निकले, और सामान्य आदित्यात, ये ऋग यजु साम तीन जो विद्या हैं, त्रयी विद्या बोलते हैं। तो उन अग्नि वायु और आदित्य को तपाने से फिर ये उसके भी सार के रूप में त्रयी विद्या निकली। फिर इस त्रयी विद्या को तपाया, ज्ञान के अपने ज्ञान में देखा, तस्यास तप्यमान आया। ये त्रयी विद्या जो ऋग यजु साम के रूप में त्रयी विद्या है, उसके तपाने के बाद त्रयी विद्या मध्य तस्यास तप्यमानाय रसान प्रावृत, उसके भी रस निकाले तो भूरिति ऋग्भ्या, ऋचाओं से भू, और या यजुर मंत्रों से भुव, और साम मंत्रों से स्व, ये तीन भू भुव स्व, ये महाव्याहृतियां बोलते हैं इनको, वे निकली। तो फिर कहा तद यत रिक्तो ऋषेद, कोई व्यक्ति होता के रूप में अपना पाठ अदा कर रहा है, यजुर इसमें अग्निहोत्र कर रहा है, याग कर रहा है, और ऋचाओं में कहीं कमी रह गई, रिक्तो ऋषेद भू स्वाहा इति गार्हपत्ये जुहुया, तो भू स्वाहा ऐसे गार्हपत्य अग्नि में वो आहुति देवे, भू स्वाहा कह करके। और जो दूसरा ऋचाम एव तद रसेन ऋचाम वीर्येण ऋचाम यज्ञस विरिष्टम संददाति, ऐसा करने से क्या होगा, ऋचाम एव तद रसेन, ऋचाओं का जो वह रस है, तद ये क्रिया विशेषण है, ऋचाओं के उस रस से, ऋचाओं के उस ओज के द्वारा, वीर्येण ओजसा ऋचाम यज्ञस्य विरिष्टम संददाति, और ऋचाओं का यज्ञ का जो विरिष्ट है, विरिष्ट का मतलब होता है यज्ञ ऋचाओं का जो क्षति है उसकी पूर्ति कर देता है। ऋचाओं में कुछ कमी रह गई, उनके अभ्यास में उच्चारण में कमी कर दी, ठीक से उच्चारण नहीं किया, या उनको ठीक से प्रयोग नहीं किया, उनका विनियोग ठीक नहीं किया, तो उससे कह रहे हैं उसके विरिष्ट को ओम भू स्वाहा बोलने से ऋचाम एव रसेन, ऋचाओं के रस से, ऋचाओं के ओज से, ऋचाओं के ऋचाम यज्ञ से विरिष्टम संददाति,
यज्ञ संबंधी, यज्ञ का जो विच्छिन्नता है, छत रूप उत्पन्न हो गया है, उसको प्रतिसंधत्ते, संदधाति का मतलब उसका संधान करता है, उसको जोड़ देता है। अथ यदि यजुषो ऋष्येत, अब वो कहते हैं यजुष्टो ऋष्येत, वो तो पहले ऋग्भ्या ऋष्येत था, ऋचाओं से कहीं में, ऋचाओं को लक्ष्य करके यदि कहीं कमी रह गई, अब यजु निमित्तम ऋष्येत, यजुर याजुस मंत्रों से संबंधित कोई कमी रह गई तो भुव स्वाहा इति दक्षिणाग्नो जुह्यात्। 3 अग्नियां होती हैं, एक दक्षिणाग्नि, पहली तो गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि, और तीसरी है आहवनीयाग्नि। तो यजुर मंत्रों में कहीं कमी रह गई तो भुव स्वाहा दक्षिणाग्नो जुह्यात्, भुव स्वाहा ऐसा बोलकर दक्षिणाग्नि में हवन करे। तथा साम निमित्ते रेसे स्व स्वाहा इति आहवनीय जुहोयात्। साम निमित्तक रेश होने पर, मानी साम के कारण से जो रेश हो गया है, जो कमी आ गई है, तो स्व स्वाहा, एक जगह भू स्वाहा, ऋग्वेद के मंत्रों में कमी आई तो भू स्वाहा, यजुर्वेद के मंत्रों में कहा तो भुव स्वाहा, और साम मंत्रों में कमी आई तो स्व स्वाहा। तो ऐसे यज्ञ की पूर्णता हो जाती है, जो क्षत हुआ वो पूर्ण हो जाता है। ब्रह्म निमित्ते तुरेशे त्रिषु अग्निषु तिस्सिभिर्व्याहृति विजय। अब ब्रह्मा के कारण, ब्रह्मा जो कर रहा है कुछ, और उसके कारण से जो रेश हुआ, मानी भ्रंश हुआ, तो तीनों अग्नियों में तीसरी भी व्याहृति भी, तीनों अग्नियों में 3 व्याहृति, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐसे बोल करके आहुति देते हैं। त्रया ही विद्या सरेशा, त्रयी विद्या का वो भ्रंश है। अकेन ब्रह्मत्वम इति अनया त्रय्या विद्या। श्रुति में कहा है कि ब्रह्मा कैसे बनता है, बोले इस त्रयी विद्या के कारण ब्रह्मा बनता है। न्यायांतरम अमृज्ञम ब्रह्मत्व निमित्ते रेशे, ब्रह्मत्व निमित्त रेश में संप्रति अस्यैव वेदेकत्व प्रसिद्धे ब्रह्मणा सर्व वेदार्था विज्ञस्य ज्ञान महात्म्येन युतोस निराशात् नान्यत् प्रायश्चित्तम विधेयमिति न्यायांतरम वा मृग्यम ब्रह्मत्व निमित्ते रेशे। तो इसका बता दिया, यदि साम तो ऋष्येत स्वस्वावनीय जुहुयात सामनाम एव तद्रसेन सामनाम वीरेण, साम मंत्रों के ओज से सामनाम यज्ञस्य विरिष्टम, साम मंत्रों से संबंधित जो यज्ञ का भ्रंश है, यज्ञस्य विरिष्टम, ऋक् साम मंत्रों से संबंधित यज्ञ का जो विच्छिन्नता है, छत रूप है, उसको जोड़ देता है। तद यथा लवणेन सुवर्णम संदध्यात्, सुवर्णेन रजतम, रजतेन त्रपु, त्रपुणा शीशम। यहाँ पर बहुत सारे वो दिए हैं, लवणेन सुवर्णम संदध्यात्, लवण से सुवर्ण को जोड़ता है, इसको भाष्यकार ने दिया है। लवणेन सुवर्णम क्षारेण टंकण आदिना खरे मृदुत्व कर्म ही तत्। जैसे क्षार जो है उसका प्रयोग करने से लवण को थोड़ा कठोरता को कम किया जाता है। सुवर्णकार सुनार लोग ऐसा कुछ करते हैं कि जैसे उसको खरे सुवर्ण वन्नी संयुक्ते द्रवीभूते क्षार प्रक्षेपेण टंकणादिना मृदुकरणम मिथो अवयव संयोजने संधानम प्रसिद्धम। क्या करते हैं वे लोग, सुनार क्या करते हैं, सोना जब कड़ा होता है तो उसको अग्नि में थोड़ा तपा करके जब वो द्रवीभूत हो जाता है तो लवण युक्त पानी होता है उसमें डाल देते हैं, और फिर उसमें टंकण आदि के द्वारा उसको हम छीनी से कुछ करते हैं, उसका मृदु बनाते हैं। अवयव संयोजने संधानम प्रसिद्धम, फिर उनके अवयवों को जोड़ने में सोने को सुविधा होती है। रजतम सुवर्णेन स्वरसतः तावत अशक्य संधानम तथापि वन्नी संयोग पूर्वकम पूर्वदेव। कहते हैं रजत को सुवर्ण से जोड़ देते हैं, सुवर्णेन रजतम, रजतेन त्रपु, और त्रपु नाम की एक धातु होती है, तो रजत से त्रपु को जोड़ देते हैं। और एक होता है त्रपु, एक लाख धातु होती है,
जतु बोलते हैं उसको, जतु। और ये एक त्रपु धातु होती है, सीसा, उसको त्रपु कहते हैं। तो रजतेन त्रपु त्रपुणा शीशम, ये जैसे त्रपु के साथ सीसा और शीशेन लोहम, लोहेन दारू, दारू चर्मणा, चर्म के साथ दारू का, अस्यास्त्रय्या विद्या वीरेण यज्ञस विरिष्टम संदधाति। इन लोकों का आसाम देवता नाम, इन देवताओं का मन अग्नि वायु आदित्य, त्रय्या विद्या ऋग यजुसाम, इनके ओज से यज्ञ का जो क्षत है, यज्ञ का जो भग्नता है, उसको विच्छिन्नता है, विरिष्टम माने विच्छिन्नम संदधाति। भेषज कृतो है वायसी यज्ञो यस यत्र एवं विद ब्रह्मा भवति। इस प्रकार का ब्रह्मा जहाँ होता है, यत्र एवं विद ब्रह्मा भवति भेषज कृतो है वायेश यज्ञो। ये जो यज्ञ है वो भेषज कृत है। ऐसा ब्रह्मा जब होता है तो ये यज्ञ भेषज कृत है। भेषज कृत का अर्थ दिया है यहाँ पर कि जैसे एक प्रकार से 8वां मंत्र, रोगार्ता विद्वान चिकित्सकेन सुशिक्षितेन ऐसे यज्ञ भवति भेषज कृतो है वायस यज्ञ। जैसे कोई रोगी होता है और वो चिकित्सा के द्वारा, माने अच्छे चिकित्सक के द्वारा ठीक हो जाता है, ऐसे ही यज्ञ भी भेषज औषध के द्वारा ये क्षतिपूर्ति हो जाती है। उसमें जो कमी आ गई थी वो फिर ठीक हो जाती है। इन लोकों के ऐसाम लोका नाम आसाम देवता नाम, ये जो देवता 3 लोक माने जाते हैं, पृथ्वी अंतरिक्ष आदित्य। 3 देवता होते हैं, पृथ्वी का अग्नि, अंतरिक्ष का वायु, द्युलोक का आदित्य। त्रय्या विद्या, 3 विद्या माने ऋग यजुसाम, ऋग से संबंधित एक विद्या है, यजुर्वेद से संबंधित एक विद्या है, साम से संबंधित एक विद्या है। पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव को ऋग में बताया और यजुर में कर्म करने का ढंग बताया, कर्म, और साम में उपासना बताई। इन तीनों को ठीक से करने के बाद जो एक ज्ञान उत्पन्न होता है उसको विज्ञान कहते हैं, उसको अथर्ववेद के साथ जोड़ सकते हैं। तो इस भेषज कृतो वायस यज्ञ, ये यज्ञ भेषज कृत है, माने रोगार्ति पुमान, जैसे रोग से आहत व्यक्ति, रोग से आर्त व्यक्ति सुशिक्षित चिकित्सक के द्वारा, चिकित्सकेन सुशिक्षितेन एवं ऐसी यज्ञ होती, इसी तरह से ये यज्ञ होता है। यस्मिन यज्ञ एवं विद यथोक्त व्याहृति होम प्रायश्चित विद ब्रह्मा ऋत्विक भवति स यज्ञ। जहाँ इस प्रकार के यज्ञ में व्याहृति होम प्रायश्चित को जानने वाला, व्याहृतियों का जो होम, उससे जो प्रायश्चित विद है, प्रायश्चित को जानने वाला ब्रह्मा ऋत्विक होता है, वो भेषज कृत यज्ञ हो गया। समझो, सही चिकित्सक जैसे रोग का इलाज हो जाता है, ऐसे ही ऐसे ज्ञानी ब्रह्मा से यज्ञ का इलाज हो गया, यज्ञ में यदि कमी आ गई तो। एष है वा उदक प्रवणो यज्ञ। अब आखिरी में कहते हैं उदक निम्नो दक्षिणोत्थराय यज्ञ होती है। जो उदक है, ये जो वेदी बनाते हैं तो उत्तर दिशा में थोड़ा ढालू होता है और दक्षिण में थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, उत्तर मार्ग प्रतिपत्ति हेतु। ये सिंबल बनाते हैं कि इससे हमें उत्तर मार्ग की प्रतिपत्ति होती है। यत्र एवं विद ब्रह्मा भवति एवं इदम वही ब्रह्मांडम ऋत्विजम प्रति ऐसा अनुगाथा ब्रह्मणा स्तुति परा। ब्रह्मा की, जो ब्रह्मा नाम का ऋत्विक होता है, मतलब होता, अध्वर्यु, उद्गाता और चौथा होता ब्रह्मा होता है। तो ब्रह्मा की स्तुति में ये एक गाथा, एक आख्यान चलता है। क्या आख्यान है? एष वा उदक प्रवणो यज्ञो यत्र एवमिद ब्रह्मा भवति एवमिदं हैवायस ब्रह्माणम अनुगाथा यतो यत आवर्तते तत्तद् गच्छति। यतो यत आवर्तते कर्म, जहां जहां से कर्म अपूर्ण रह जाता है, प्रदेशात, जिस जिस प्रदेश से कर्म अपूर्ण रह जाता है, ऋत्विजाम यज्ञ क्षति भवन, ऋत्विजों का जो यज्ञ है वो क्षत होता हुआ, तत्तद यज्ञ से क्षत रूपम प्रतिसंदधत प्रायश्चित्तेन गच्छति परिपालयति तेतत्। ऋत्विजाम यज्ञ क्षति भवन,
ऋत्विजों का जो यज्ञ है वो क्षत विक्षत होता हुआ तत्तद यज्ञ से क्षत रूपम प्रतिसंदधत, यज्ञ का जो क्षत रूप है उसका प्रतिसंधान करता हुआ प्रायश्चित्तेन गच्छति परिपालयति, प्रायश्चित्त से रक्षा हो जाती है। वो ऐसा नहीं कि वो हम गलती हो गई तो उसका कोई सुधार ही नहीं। प्रायश्चित्त विधान इसलिए है कि एक बार गलती हो गई तो अब कोई माफ नहीं, ऐसा नहीं। यदि हम उसको हृदय से स्वीकार कर लेते हैं। आज मेरे से एक व्यक्ति चलते समय बोले कि स्वामी जी महाराज, कोई ज्यादा मैं बोलता रहता हूँ, ज्यादा बोल दी तो फिर मेरे को क्षमा कर देना, रायपुर में। तो मैंने कहा कि वो 2-3 बार कहते ही चले गए। 3 बार, 2 बार कहा, फिर 3 बार कहा, 4 बार कहा, 3-4 बार ये शब्द दोहराते ही गए। मैंने कहा कि प्रायश्चित्त का तो ये अर्थ है कि मैं जी आगे नहीं करूंगा ऐसे काम। ऐसे में ज्यादा जो मैं बोलता हूँ आगे किसी के सामने ज्यादा बढ़ बढ़ करके बातें नहीं करूंगा। तो एकदम से थोड़े उदास से हो गए। और हम बोलते रहते हैं क्षमा करना और चीजें वैसे के वैसे चलती रहती हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ये कोई प्रायश्चित नहीं। हम रोजाना नियम तोड़ते हैं और उस नियम तोड़ने के बाद हम ये कह देते हैं कि माफ करना। माफ करना कम से कम उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से एक बार कह दिया माफ करना, तो जीवन में दूसरी बार गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने किसी को ऊंचा बोला, 2-3 व्यक्तियों को मैंने ऐसे कहा है, अभी हमेशा याद रहते हैं वो व्यक्ति। हो सकता है दूसरे व्यक्ति से तो गलती हो जाए, पर वो व्यक्ति, मैंने कहा कि मैंने आपसे ऊंचा बोला, मैं अब जीवन में कभी आपसे ऊंचा नहीं बोलूंगा। तो वो व्यक्ति सामने आते ही और मुझे अपनी प्रतिज्ञा याद आ जाती है कि भाई कुछ भी बोले, क्योंकि वो उनका स्वभाव है। वो तो बोलेंगे और वो हमें उकसाएंगे, वो हमारे परीक्षक बन करके हमारे सामने आएंगे और हमें देखना है कि हमें अब क्या करना है। तो इस तरह से ये यज्ञ की, ये कह रहे हैं ए सवा उदक प्रवणो यज्ञ, उत्तर दिशा में ले जाने वाला। 2 मार्ग होते हैं, एक उत्तर दिशा में यज्ञ से व्यक्ति जाता है और एक दक्षिण मार्ग से। तो उत्तर मार्ग से जाने वाला यज्ञ एवं ब्रह्मा भवति एवं विदम हैवा ऐसा ब्रह्मांडम अनुगाथा, ऐसे ही ब्रह्मा के लिए ये गाथा प्रचलित हुई। यतो यथा आवर्तते तत्तत् गच्छति, जहां जहां से क्षतिपूर्ति होती है, यथा यथा आवर्तते कर्म, जहां जहां से कर्म अपूर्ण रह जाता है, ऋत्विजाम यज्ञ क्षति भवन, ऋत्विजों का, ऋत्विज माने होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, इनको ऋत्विज कहते हैं। एक यजमान होता है, एक ऋत्विक होता है। जो यज्ञ कराने वाला होता है उसको यजमान कहते हैं, जो करने वाला होता है यजमान कहते हैं, और जो कराने वाला होता है उसको ऋत्विक कहते हैं, पुरोहित भी कह देते हैं। जो कराता है ना, कि अब मंत्र बोलता है, वो तो परंपरा अब सारी भग्न हो गई, लेकिन जो अच्छे से करवाता है, ऋत्विक एक बहुत बड़ा सम्मानित पद होता था। जैसे आचार्य होता है ना, प्रोफेसर को हम कितना सम्मान से देखते हैं आजकल। इसे मैं वहां पर टीचर हूँ, यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ बोल देते हैं ऐसे। हमारे मित्र हैं प्रोफेसर बिमली, तो वो प्रोफेसर हूँ ऐसे नहीं बताएंगे, अपना परिचय देंगे कि मैं यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ जी, यूनिवर्सिटी में अध्यापक हूँ मैं, ऐसे बताएंगे वो। तो ये यूनिवर्सिटी में अध्यापक हूँ, वो बड़ा सुनने वाले भी सम्मान से सुनते हैं, बताने वाले में भी हीन भावना नहीं होती। पर आजकल कोई पुरोहित ये बताए ना, मैं जी वहाँ आर्य समाज मंदिर में पुरोहित हूँ, तो सुनने वाले भी उसके स्टैंडर्ड को नीचे ले आते हैं। आगे अच्छा आप वहाँ पर पुरोहित हैं, अच्छा, और उसमें भी हीन भावना आती है बोलने वाले में भी। पर क्या करे बेचारा, हीन भावना तो आ ही जाती है। जैसे कोई रिक्शा चालक का बेटा आईएएस अधिकारी हो जाए, तो पिता को तो गौरव होता है, पिता तो कहेगा कि मेरा बेटा आईएएस अधिकारी बन गया। पर कभी उनमें बैठे हुए हों तो उनमें जो है ना, ये कहने में उसको संकोच सा होता है कि
ये मेरे पिता हैं, रिक्शा चलाते हैं। थोड़ा उनको महसूस होता है कि बड़े बड़े लोगों में, वैसे तो महसूस नहीं होना चाहिए कि मेरे पिता रिक्शा चला चला करके मेरे को पाला। कभी कभी बोलते भी हैं ऐसे कि रिक्शा चला चला कर इनकी बड़ी महिमा है, बड़ा मैं तो कृतज्ञ हूँ। पर कभी कभी ऐसे भी उदाहरण है कि कोई एक बहुत ही निर्धन का बच्चा बड़ा अफसर हो गया, तो वो बाहर बैठे थे, मिलने के लिए आए तो उन्होंने कहा बाहर बिठा दो। किसी ने पूछा ये कौन है? बोले हाँ हमारे घर में काम करते हैं। तो ऐसे जो है हीन भावना से भी, बड़े अधिकारी भी हीन भावना से ग्रस्त होकर अपने पिता का छोटे पद पर हो तो परिचय देने में उनको दिक्कत होने लगती है। तो यथा यथा आवर्तते, मैं ये कह रहा था कि पहले जमाने में 1000 साल पहले ही समझ लो, कोई ऋत्विक का परिचय देता था, आर्तिजीना श्याम इति अध्ययन व्या, जैसे आजकल क्यों आप पढ़ाई करते हो? बोले प्रोफेसर बन जाएं, कॉलेज में प्रोफेसर बन जाएं, इसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे इसमें हम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो कोई कहेगा कि कॉलेज में प्रोफेसर हो जाए, कोई वकील बताएगा, कोई डॉक्टर बताएगा, कोई अध्यापक भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा सा ठीक मान लेते हैं। +2 में मैं जो है ना लेक्चर, जूनियर लेक्चर लगा हुआ हूँ, तो भी ठीक ठाक है। प्राइमरी का जो टीचर होता है ना, उसको बताने में बड़ी समस्या होती है। प्राइमरी के टीचर को ये कहना बहुत मुश्किल होती है, ऐसा कहना कि ये मैं जी प्राइमरी में अध्यापक हूँ। ऐसे दूसरों के बीच में जब वो परिचय देता है तो अपने में हीन भावना महसूस करता है। तो आजकल भी यही स्थिति हो रही है कि हमारे को जब ऋत्विक का परिचय देते हैं ना, तो ऋत्विक के परिचय में बहुत बड़ी समस्या, मतलब ऋत्विक कर्म आदरणीय कर्म नहीं रहा। ऋत्विकों की भी कम रही, कर्म कमी रही, ये भी बहुत ही, मतलब केवल पैसे कमाने के लिए ऋत्विक समझे जाते हैं। जैसे कोई विवाह संस्कार करते हैं ना, तो वो पंडित जी थोड़ा जल्दी कर दो, और जाकर के धीरे से ना 100 200 500 रुपए का नोट जेब में डाल दिए, पंडित जी थोड़ा जल्दी कर दो। तो इस तरह से उनका स्टैंडर्ड भी जो है नीचे आ गया। और पर मैं ये कह रहा हूं कि पहले जमाने में ऋत्विक को बहुत आदरणीय दृष्टि से महाभाष्य में और दूसरे ग्रंथों में कहा है, हम ऋत्विक हो जाएं इसलिए व्याकरण शास्त्र पढ़ना चाहिए। तो ये बात है यहाँ पर, यज्ञस्य क्षत रूपम प्रति संदधत प्रायश्चित्तेन गच्छति परिपालयति इत्येतत्। वो यदि किसी ऋत्विक का यज्ञ कुछ क्षत विक्षत हो जाए तो वो हो जाता है। मानवो ब्रह्म एव एका ऋत्विक कुरून अश्वाभिरक्षति, ये गाथा सुना रहे हैं 10वें मंत्र में। मानवो ब्रह्मा मौनाचरणात् मननाद्वा ज्ञानवत्वा ततो ब्रह्मा एव ऋत्विक कुरून कर्त्रीन। कुरून का अर्थ है कर्त्रीन, युद्ध कर्त्रीन, ऋत्विक कर्म कर्त्रीन, ये भी हो सकता है। कुरून माने करने वाले, युद्ध करने वाले या ऋत्विक कर्म करने वाले। मानवो ब्रह्मा, मनु का अपत्य, मनु संबंधी जो ब्रह्मा है, मौनाचरणात्, मौन आचरण से, ब्रह्मा का काम तो बस शांत होकर के देखना मात्र है, कहीं गलती होती तो निर्देश कर देता है कि ये ठीक कर लो, ऐसे मत बोलो, ऐसे क्रिया मत करो। मौनाचरणात् मननाद्वा ज्ञानवत्वा ततो ब्रह्मा, ब्रह्मा एक ऋत्विक, ब्रह्मा ही एक ऋत्विक है, ब्रह्मा एव एक ऋत्विक कुरून कर्तिन योद्ध्रीन आरूढ़ान अश्वा वडवा यथा विरक्षति। जैसे कोई अश्वा के ऊपर घुड़सवार को, अश्व या स्त्रीलिंग बोल दिया अश्वा, जैसे अश्वा जो है कोई घोड़ी युद्ध करने वाले को जैसे रक्षा करती है,
एक तो नीचे हुए घोड़े के ऊपर हो, तो घोड़े वाले को बड़ाई कर रहे हैं कि जैसे योद्धीन आरूढ़ान, जैसे योद्धा लोग हों और घोड़े के ऊपर सवार हों, तो जैसे वडवा यथा अभिरक्षति, उनकी रक्षा करती है। एवं विद है ब्रह्मा, ऐसे ही जो ब्रह्मा है वो यज्ञम यजमानम सर्वांश ऋत्विजो अभिरक्षति। ब्रह्मा एक ऐसा है जो यज्ञ की, यजमान की और सारे ऋत्विजों की रक्षा करता है। तत्कृत दोषापनयना, उनके द्वारा जो कोई दोष कर दिया जाता है, कुछ गलती कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है, तो उनका वो निराकरण कर देता है, उनकी गलती बताकर। यत एवं विशिष्टो ब्रह्मा विद्वान तस्माद एवं विदम यथोक्त व्याहृत्या, ऐसा ब्रह्मा जो विद्वान है, एवं विदम यथोक्त व्याहृत्या, यथोक्त व्याहृति के द्वारा, व्याहृत्यादि विदम, व्याहृत्यादि को जानने वाला जो ब्रह्मांडम कुर्वीत, ब्रह्मा को बनाना चाहिए। यज्ञ में ब्रह्मा हाई नॉलेज, मतलब हायर नॉलेज वाला होना चाहिए, बहुत बड़ा नॉलेज वाला होना चाहिए, व्याहृत्यादि को जानने वाला होना चाहिए। न अनेमम विदम कदाचन, कभी भी ऐसा नहीं है तो उसको ब्रह्मा नहीं बनाना चाहिए। ये गाथा जो है प्रचलन में आई। इस गाथा के द्वारा ये बता दिया कि भाई गलतियां होती हैं तो गलतियों को ठीक करने वाला भी कोई व्यक्ति होना चाहिए। गलतियां होना स्वाभाविक है, पर उनको ठीक करने वाला भी जानकार व्यक्ति होना चाहिए, प्रबुद्ध व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति होना चाहिए। ये चौथा अध्याय पूरा होता है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। इसमें आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि धर्म के लिए यदि शरीर का भी, मतलब उसमें आप जो कहना चाहते हैं शरीर का भी क्या करना चाहिए धर्म के लिए, तो कर देना चाहिए। हाँ, मतलब उन्होंने ये कहा था, महाभारत के श्लोक में कहा, न जातु कामान न भया न लोभा, कामना के कारण, भय के कारण, लोभ के कारण, किसी आर्थिक लोभ या किसी प्रकार का लोभ, कामना, भय, लोभ, इन सब के कारण जीवन के हेतु से भी आदमी को धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन के हेतु से भी आदमी को धर्म, अपना जो धर्म है उसका, मतलब जिस आश्रमवासी का जो धर्म है, जिस वर्ण वाले का जो धर्म है, ब्राह्मण का धर्म अलग, क्षत्रिय का धर्म अलग, वैश्य का धर्म अलग है, शूद्र का धर्म अलग है, ऐसे ही ब्रह्मचारी का धर्म अलग है, गृहस्थ का धर्म अलग है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ का धर्म अलग है, सन्यासी का धर्म अलग है, तो राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग, पुत्र का धर्म अलग, तो अपने अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए। जीवन के हेतु से भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म की एक लंबी चौड़ी परिभाषा है, वेद में जो बताया वो धर्म है। महान आप्त पुरुषों का आचरण धर्म है। वेदा स्मृति सदाचारा स्वस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षण। ये 4 धर्म के लक्षण बतलाए। वेद, वेदानुकूल स्मृति जैसे मनुस्मृति है, सज्जन पुरुषों का मतलब आप्त पुरुषों का आचरण, और स्वस्थ से प्रियमात्मना, और हमारी आत्मा को जो प्रिय है। उत्तर को हीन बता रहे थे गुरुजी, मणि गुरुजी, कि वेद सर्वोपरि है, स्मृति दूसरे नंबर पर, सदाचार तीसरे नंबर, स्वस्थ से प्रियमात्मना, हमें जो अच्छा लगता है, हमारी आत्मा को जो अच्छा लगता है वो चौथी, क्योंकि आत्मा को सबको, कोई किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ, इसलिए वो चौथी कोटि पर भी होते हुए धर्म की व्याख्या करने वाला एक फैक्टर बता दिया। फिर ये कहा वेदोखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम, स्मृतियां और आचरण जो वेद के जानने वाले लोगों का स्मृति और शील है वो भी धर्म है। वेदोखिलो धर्म मूलम, तो आत्मना प्रतिकूलानी, परेशान, अपने प्रतिकूल कार्य दूसरों के साथ नहीं करने चाहिए, ये भी एक धर्म की परिभाषा है। धृति क्षमा दमोस्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह, ये 10 गुण धर्म के लिए व्याख्या करने के लिए बता दिए। धृति, धैर्य, पेशेंस, टॉलरेंस, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, चोरी न करना, शौच, शुद्धि,
भीतर बाहर की शुद्धि। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। शौच माने स्वच्छता, बाहर की और भीतर की दो तरह की होती है। राग द्वेष से मुक्त होना। भी हमारी जो उत्तम बुद्धि है, विद्या जो विद्या है, जो शास्त्र हम पढ़ते हैं उनमें जो सीखते हैं, सत्य अक्रोध, ये धर्म के लक्षण है। तो एक एक धर्म को इस तरह से बताया। और किसी ने कहा कि यम नियम ये दान दक्षिणा ये धर्म है, दया और दक्षिणा ये धर्म है। दान या दक्षिणा, दान तो दिया जाता है जो यज्ञ वेदी से बाहर देते हैं, और यज्ञ वेदी में जो देते हैं वो दक्षिणा होती है। तो ये भी धर्म के रूप में बताए हैं। तो धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, एक व्यापक शब्द है। धर्म तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया। धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म क्या चीज है ये तो प्रसंग के अनुसार और किसका कौन कहाँ पर इसका रेफरेंस है उससे देखना पड़ेगा। तो जीवन के हेतु से भी, मतलब जीवन का हेतु, जैसे कि कोई आदमी झूठ बोल करके कि जी मेरा तो काम ही नहीं चलता, तो झूठ बोलनी पड़ती है। ऐसे कहते हैं ना आजकल, ये बच्चे पालने हैं, बच्चों का पालन पोषण ही नहीं होता है यदि हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो इस तरह से वो धर्म का त्याग कर देते हैं। तो ये तो हो गया है। आप आज गुरु पूर्णिमा है और आप लोग ये वो क्या बोलते हैं, आप सभी अध्येता लोग मुझे आचार्य के रूप में देख रहे हैं। तो मैं आप सब के लिए दो प्रकार की जो जीवन में समृद्धि होती है, बाह्य समृद्धि और आंतरिक समृद्धि। बाह्य समृद्धि में तो हमें बड़ी रुचि लगती है, मन भी लगता है, हम कोशिश भी करते हैं कि जैसे हमारा शरीर स्वस्थ हो, ये बाह्य समृद्धि है। हमारे पास साधन सुविधाएं हो, ये बाह्य समृद्धि है। जिसके पास जैसा सामर्थ्य उसके अनुसार वो जो अपने साधनों को जुटाता है, ये बाह्य समृद्धि में आता है। किसी के पास कार है, किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास साइकिल है, ये सब बाह्य समृद्धि में है। किसी के पास बहुत अच्छा मकान है, किसी के बीच का है, किसी के पास सामान्य है, ये सब बाह्य समृद्धि में ही आते हैं। माने जिससे हमारा जीवन, भौतिक जीवन चलता है, वो बाह्य समृद्धि है। छोटा मकान हो तो भी वो बाह्य समृद्धि में ही। समृद्धि का मतलब ये नहीं कि विशेष विशेष कुछ, मतलब अभाव महसूस न हो, साधनों का अभाव महसूस न हो। जिस योग्यता वाले हम होते हैं उसमें साधनों का अभाव यदि महसूस नहीं होता तो हम समृद्ध कहलाते हैं। समृद्धि कंपैरेटिवली नहीं होती है कि हम जो है उसके पास तो इतना ज्यादा है, मेरे पास तो बहुत कम है। ऐसा यदि हम सोचते हैं तो ये ठीक दिशा नहीं होती है। समृद्धि की व्याख्या ठीक नहीं है ये कि जी मेरे पास तो कोई कहे कि 5 जोड़ी कपड़े हैं, उसके पास तो 100 जोड़ी हैं। तो ये ठीक व्याख्या नहीं है समृद्धि की। समृद्धि की इतनी व्याख्या है कि यह व्यक्ति जो है अपने आप को, व्यक्ति जो है, समृद्धि की व्याख्या इतनी होती है कि व्यक्ति अपने आप को ऐसा अभाव में महसूस न करे। कोई जरूरतमंद व्यक्ति यदि आ भी जाए तो उसको, कोई व्यक्ति जरूरतमंद व्यक्ति कोई आ भी जाए तो क्या करें, उसको कह दें कि भाई ले जाओ, कोई नहीं, मतलब भूखा इतना वो दीजिए हमको, इतना दीजिए साईं, इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और जो भिक्षु है वो भी भूखा, या जो भी कोई जरूरतमंद व्यक्ति भूखा न जाए। यदि ये स्थिति चल रही है तो हम वो होते हैं, एक प्रकार से हम समृद्ध होते हैं। तो समृद्धि, भौतिक समृद्धि की व्याख्या मैंने की। समृद्धि केवल वस्तुनिष्ठ नहीं है, साइकोसोमेटिक है, ये भाव के साथ भी इसका संबंध जुड़ा हुआ है। आंतरिक समृद्धि क्या होती है?
तप, त्याग, ज्ञान, वैराग्य, धैर्य, धर्म आदि, धृति, क्षमा आदि समझ, सही समझ और हृदय में प्रेम, शरीर परिश्रमी हो, मन संयमी हो, हृदय अनुराग से भरा हुआ हो, अहम अभिमान शून्य हो, बुद्धि में विवेक हो, ये आंतरिक समृद्धि है सब। जैसे शरीर में स्थूलता है तो शरीर की समृद्धि नहीं, शरीर स्मार्ट है तो ये शरीर की समृद्धि कही जाएगी, लेकिन शरीर में परिश्रम करने की आदत नहीं है तो ये उसके पास ये समृद्धि की कमी कही जाएगी। तो शरीर का समृद्ध होना ये मतलब है कि शरीर परिश्रमी हो, स्मार्ट हो और उसमें आलस्य ना हो। और फिर ये चार समृद्धियां तो आंतरिक है, मन संयमी हो और हमारा हृदय अनुराग से भरा हुआ हो, बुद्धि विवेक से परिपूर्ण हो, अहम अभिमान शून्य हो, ये तो आंतरिक समृद्धि है। इसको और भी भाव, हमारा भाव सही, मतलब सबके प्रति हमारा प्रेम से भरे हुए हो और हमारे प्रेम के साथ सही समझो। इसको और भी खुलासा करके कहें तो यही सब बोलेंगे कि करुणा हो, दया हो, दूसरों को देख करके हम कठोर ना बने, हृदय पिघल जाए और तपस्या का भाव हो, त्याग का भाव हो, सरलता हो, किसी को नीचा ना दिखाएं, अपने अहम को ऊपर ना रखें, ये सब जो है हमारी आंतरिक समृद्धि है। तो आंतरिक समृद्धि और बाह्य समृद्धि से आप परिपूर्ण हो जाएं। ये इसमें किसी का कुछ प्रश्न आप लोगों की तरफ से रखा जाएगा तो उसको विचार कर सकते हैं। अच्छा जी, ये ब्रह्म और जीव जी, तो अज्ञानता के कारण जीव जीव हो गया, अज्ञानता निकल गया तो ब्रह्म हो गया। तो थोड़े समय के लिए जब हम उपासना में रहते हैं कुछ उस समय में मतलब थोड़े समय के लिए हम उस स्थिति में रहते हैं, फिर वापस ऐसा बदला बदली होते रहते हैं, इसका क्या? तो बादल कभी कभी, इसमें पीछे एक जगह आया था ना, एक ऐसी स्थिति आती है कि उसमें सूर्यास्त नहीं होता है, हमेशा सूर्य चमकता रहता है, एक स्थिति आई थी ना। तो वो तो हम समझो एक प्रकार से ब्रह्म की स्थिति में ही पहुंच गए जब सूर्यास्त नहीं होता है। और कभी कभी सूर्य दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है, कभी छिप जाता है, कभी कुछ होता है, ये सब जीवन में होता रहता है, कभी ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये हमारा सूर्य के सामने जैसे बादल आते रहते हैं, ये एक स्थिति है। और बादलों से परे चले जाएं तो फिर सूर्य के बादल कहाँ, सूर्य के सामने बादल कहाँ से आएंगे, हमेशा सूर्य का प्रकाश है। जैसे मैं विमान में आया तो देख रहा था, बादल तो नीचे नीचे दिख रहे थे, विमान तो ऊपर दिख रहा था चलता हुआ, वहां तो सूरज, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा था। यहाँ पर भी आया है इसमें ना, आपने ध्यान दिया हो, एक प्रकरण में ये कहा है कि सूर्य कभी भी न निम्लोच न कदाचन, ऐसे था कि वो सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता, उसका कभी भी अस्त नहीं होता, ऐसे कहा था। तीसरे अध्याय में शायद है ये बात, तीसरे अध्याय में कभी भी जो सूर्य अस्त नहीं होता, ऐसे ये कुछ बात आई थी। मैं पूरा अभी मेरे को वो निकल नहीं रहा है। न निम्लोच ऐसा था, कभी भी अस्त नहीं होता, सूर्य अस्त नहीं होता, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये है ना तीसरे अध्याय के 11वें खंड का मंत्र है।
अतः ऊर्ध्व उदित्य नैव उदिता नास्तमित एकलय मध्यस्थाता तदेश लोका न वै तत्र न निम्लोचन नोदीयाय कदाचन देवास्तेनाहं सत्येन मा विराधीषि ब्रह्मणा स मम विरोधो मा भूत् न वास्मै उदेति न निम्लोचति सकृत दिवा है वस्मै भवति सदा प्रकाशमान रहता है सविता या एतम ब्रह्म विद्याम वेद ये देवा साक्षिणो यूयम शृणुत तुम साक्षी होकर के मेरी बात को सुनो मया उक्तम सत्यम वच तेन सत्येन अहम ब्रह्मणा ब्रह्म रूपेण मा विरादिषि मा विरुद्धेयम अप्राप्तिर ब्रह्मणो मम मा भूत मेरी ब्रह्म की अप्राप्ति ना हो ऐसे वहां प्रार्थना की है। एक ऐसी स्थिति आती है 3, 11, 2, 3 मंत्र में ऐसा कहा 1, 2, 3 मंत्रों में ये बात कही है। तो जीव ब्रह्म ही है। यदि अज्ञान नहीं आता है तो ब्रह्म ही है। अज्ञान आने पर भी ब्रह्म ही है, ऐसा नहीं है कि वो ब्रह्म अब्रह्म हो जाता है। अज्ञान आने से ब्रह्म अब्रह्म नहीं होता है। टेढ़ी दिखाई देने से लकड़ी टेढ़ी नहीं हो जाती है, प्रतीत ऐसी होती है, लेकिन हम साक्षी नहीं होते, ये बात तो पक्की है। दृष्टा भाव में नहीं होते हैं और तादात्म्य रूप में हम अपनी स्थिति का अनुभव करते हैं। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं कंफ्यूज्ड हूं, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा, मैं तो बहुत ही परेशान हो रहा हूं। ये सारी स्थिति जो है दृष्टा की स्थिति में नहीं होती है। जब हम दृष्टा होते हैं तब ये कभी भी नहीं होता है। यही होता रहता है कि मैं तो परेशान हो गया, मैं तो मारा गया, मैं तो मर गया, ऐसा। धन्यवाद। कर्नाटक संस्कृत यूनिवर्सिटी ने बुलाया था मेरे को, वहां पर उपराष्ट्रपति जी ने मेरे को भी खड़ा कर दिया वो उसके लिए। क्या कुछ पुस्तकें जो लिखी हैं उनके ऊपर डॉक्टरेट की उपाधि, सम्मानित उपाधि उन्होंने प्रदान की और उसके लिए जो है ना वो वहाँ के राज्यपाल राजभवन में एक समारोह इस तरह से उसको रखा था। तो मैं ये देख रहा था इस घटना को कि कर्म जो होते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं यदि हम पात्र होते हैं और यदि हमारे अनिच्छा ना हो। मतलब मैंने उसको स्वीकार किया तभी तो मैं गया वहां पर। मेरी इच्छा ही नहीं होती तो फिर ठीक है, फिर वो एक अलग बात हो गई, पर मैंने उसको स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि आपको एक बार आइएगा, हम आपको सम्मान देंगे, डिलीट की उपाधि देंगे। तो ऐसा यदि हमारी इच्छा हो और हमारी पात्रता हो तो चीजें अपने आप मिलती जाती है। मैंने तो एक भी परीक्षा नहीं की, कोई परीक्षा पास नहीं की, पर इस शिक्षा जगत की जो उपाधि, एक सम्मानित उपाधि है, अपने आप पीछे पीछे आ गई। तो कर्म जो होते हैं वो हमें किस तरह से कर्म का फल किस तरह से हमें फल देता है, वो यदि हम समझ लें तो हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। ये मुझे अच्छे से स्पष्ट हो गया है, जो बहुत वर्षों तक मैं इस कंफ्यूजन से गुजरता हुआ आगे बढ़ा हूं कि ये कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है। पर मैं समझ गया हूं कि कैसे कर्म चक्र जो है वो अपने आप घूमता है और वो हमें अनुकूल या प्रतिकूल फल देता है। तो ठीक है। हाँ जी, कौन से यूनिवर्सिटी का, वो कहाँ, किस जगह पर? हाँ जी, डिलीट यूनिवर्सिटी का होगा ना? कौन सा? अच्छा, कौन सा यूनिवर्सिटी? कर्नाटक संस्कृत यूनिवर्सिटी। हाँ, बेंगलोर में। जी जी, अच्छा। हाँ जी, क्या कह रहे थे दयाराम जी? ओम गुरु जी,
सादर चरण वंदन। जी। ये गुरु, पहले तो आपके चरणों में गुरु पूर्णिमा के लिए भी सादर चरण वंदन। और ये डिलीट और विद्या वाचस्पति क्या एक ही शब्द है या भिन्न भिन्न है? मुझे थोड़ा नहीं पता कंफ्यूज। इस बात का, मुझे बात पता नहीं है। पीएचडी के बाद की जो डिग्री होती है उसको डिलीट कहते हैं, इतना मुझे पता है। कुछ लोगों ने आपके इसी पढ़ना ही विद्या वाचस्पति शब्द भी लिखा है, तो मुझे नहीं पता कि दोनों का एक ही अर्थ होता है, तो मैं आपसे जानना चाह रहा था। मुझे नहीं पता उसका। जी। ओ जी प्रणाम गुरु जी, हमें बड़ी प्रसन्नता है आपको इस चीज का उन्होंने आपको ये पदवी दी। और आज हमें बाह्य समृद्धि और आंतरिक समृद्धि का विशेष उपदेश मिला इस गुरु पूर्णिमा पर। आपका बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे को। प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद। जी प्रणाम। ओम प्रणाम गुरु जी, सादर प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम।